देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक बड़े पत्रकार को, एक बड़े चैनल के एडिटर को इस्तीफा देना पड़ गया इस बात के लिए कि उनका सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था। क्यों? राहुल गांधी के पर किताब लिख रहे थे। ऑप्शन थे या तो किताब छोड़ दो या फिर नौकरी छोड़ दो। ज़मीर वाला व्यक्ति था, नौकरी छोड़ आया, किताब लिख दी। लेकिन हैरत की बात यह है कि अंदाज़ा कीजिए कि अंबानी के चैनल में काम करने वाले एडिटर इतना मजबूर है कि वो राहुल गांधी पे किताब लिखने का ये खमियाजा भुगत रहा है कि उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। आपको मैं उन्हीं की बात पूरी दिखाऊंगा जिस आदमी ने वो लिखी। लेकिन उससे पहले एक पत्रकार और है, उन्होंने लिखा कि अनुज दयाशंकर मिश्र की एक किताब आई। छी चैनल और नेटवर्क 18 जैसे गोदी मीडिया में लंबे समय तक चुपचाप काम करने वाले दयाशंकर का सालों बाद बीतों दिनों जब कॉल आया तो इस्तीफे की पटकथा लिखी जा चुकी थी। अब इस पटकथा का अंत हो चुका है। वजह है किताब। अब दयाशंकर अंबानी के चैनल से इस्तीफा देकर घर लौट आए, रीढ़ सीधी करके। बाकी तो सब झुके हुए हैं ना। 37 साल से पत्रकारिता कर रहा है एक पत्रकार। अदालत चलाया करता था कोई सी। देखिए क्या हालात हैं उसके। अपने घर जहां वे पहले माफिक आज़ादी से अपनी बात कह सकते हैं, अभी सभी को घर ही लौटना है, परिवार को मुंह दिखाना है, ये बताना है कि हाँ मैं जिंदा हूं। और उन पत्रकारों के लिए भी ये सबक है वाकई कि जिनका ज़मीर मर चुका है वो अपने आप को बच्चों के सामने कैसे पेश कर पाएंगे। इस किताब में न्यूज़ रूम की वो सब केंद्रीकृत पोल खोल है जो मेरे और दयाशंकर के एक साथ काम करते हुए 2006 में गढ़ी गई। एक पत्रकार है, वो लिख रहे हैं क्या, क्यों, कैसे परोसना है। 3-4 संपादक तय करने लगे हैं। वही मालिकान के राजनीतिक गठजोड़ के केंद्र बिंदु बने हैं। हम सब ने भुगता है, कीमत चुकाई है। 9 घंटे की ड्यूटी के बाद रीढ़ टेढ़ी करके लौटे हैं। शायद मैंने ज्यादा कीमत चुकाई हो, रीढ़ सीधी रखी। बेखौफ कह रहा हूं, कहता रहूंगा। बिका नहीं तो टिका नहीं, टिकने का संघर्ष। ये अपनी अपनी बात कह रहे हैं लोग। खैर बात बहरहाल दर्शकों, ये किताब है, आपकी स्क्रीन पर है, राहुल गांधी, दयाशंकर मिश्र। और अब मैं आपको उसी महानुभाव के पास लेकर चलता हूं जिन्होंने वो किताब लिखी है। उन्हीं का ट्वीट से लेकर दिखाता हूं आपको कि उन्होंने क्या लिखा। दयाशंकर मिश्र ने लिखा कि पहले इस्तीफा फिर किताब। राहुल गांधी पर सच लिखना कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा। ये दयाशंकर मिश्र हैं, आपकी स्क्रीन पर देख भी लीजिए फोटो। उनका बनता है, इनको दिखाना बनता है जब इस प्रकार की बात है। तो अब इन्होंने लिखा कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा। मुझे अंदाजा नहीं था ऐसे समय जब सत्ताधीशों पर गाथा पुराण लिखने की होड़ लगी है। गाथा पुराण किसी एक व्यक्ति की गाथा पुराण लिखने की होड़ लगी है। मैंने सोचा कि एक लोकनीतिक विचारक की सोच, दृष्टि और दृढ़ता को संकलित कर प्रस्तुत करना किसी को क्यों परेशान करेगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। लिखना और व्यक्त करना हमारा काम है। लेकिन इसी के विस्तार से अचानक कंपनी की धड़कनें बढ़ गईं। मेरे पास विकल्प था कि मैं किताब वापस ले लूं, नौकरी करता रहूं, चुप रहूं। लेकिन मैंने किताब को चुना, जो हमारा बुनियादी काम है उसको चुना, सच कहने को चुना। इसलिए पहले इस्तीफा फिर किताब। यह किताब असल में न्यूज़ रूम के हर उस समझौते की प्रायश्चित है। देखिए कितनी ज़बरदस्त अंदर की बात आ रही है आपके सामने। बने रहिए आप 1-2 मिनट। ये किताब उन चीज़ों का, न्यूज़ रूम के उस काले सच का प्रायश्चित है। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, काला सच जिसने छापा नहीं छिपाया। इसमें राहुल गांधी के 2011 से शुरू हुए दुष्प्रचार की तथ्यात्मक कहानी और ठोस प्रतिवाद है। किसी तरह से मीडिया ने लोकतंत्र में अपनी परंपरागत गौरवशाली विपक्ष की भूमिका से पलटते हुए न केवल सत्ता के साथ जाना स्वीकार किया, बल्कि विपक्ष यानी जनता की प्रतिनिधि आवाज़ को जनता से दूर करने, उसकी छवि को ध्वस्त करने, पेशा गद्दारी की, न्यूज़ रूम और दुष्प्रचार के आईटी सेल के अंतर को मीडिया ने मिटा दिया। ये किताब सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी के संघर्ष का विश्लेषण है। ज़्यादा लंबा हो गया क्या? कहना ये चाह रहा है बंदा ये कि जो न्यूज़ रूम के अंदर राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को डिफेम करना और एक महामानव की गाथा को गाना है, उसके बारे में पूरा परपंच था, वो मैंने लिखा है और किस तरह से राहुल गांधी ने इसको फेस किया, ये बात है। आगे लिखते हैं कि संवैधानिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र का कब्जा
अन्ना हजारे के साथ मिलकर केजरीवाल की प्रोपेगेंडा राजनीति का चक्रव्यूह पाठक इसमें आसानी से समझ सकते हैं। यह किताब हालिया इतिहास और लोकतंत्र और संविधान पर हुए हमले को सिलसिलेवार 11 अध्यायों में बताने का सहज प्रयास है। आप पढ़िएगा, बताइएगा कि हिंदुत्व की राजनीति में मॉब लिंचिंग की स्थापना, झूठ और दुष्प्रचार की प्रभुसत्ता, हिंदू संप्रदायवाद का नया राष्ट्रवाद बनना, लोकतंत्र से लोकतांत्रिक मूल्यों का विलोपन, ये भारत पर खरोंच है जो कुछ समय में ठीक हो जाएगी, या ये एक दशक का सत्ता नीतिक संवैधानिक विकास है जिसके निदेशक तत्व आज भारत को चला रहे हैं, दशकों तक चलाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त लेखनी का प्रदर्शन किया इस व्यक्ति ने, और ये किताब वाकई इसके अंदर पढ़ना चाहिए अगर आपको भी मौका लगे। लेकिन कुर्बानियां ये हैं कि एक विपक्ष के नेता के बारे में अगर 4 शब्द लिख दिए और अंदर का काला सच न्यूज़ रूम का अगर आपके सामने रख दिया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।